Hello बच्चों, let's see the question. The question states that a cylinder, a cylindrical vessel of height h and base area s is filled with the water. An orifice of the area s, small s, is very less than the capital S. That is, जो s है वो area means area of the base consider करो सिलेंडर का, और स्मॉल s उसमें उस होल एरिया में बड़े एरिया में हमने स्मॉल होल किया, दैट इज स्मॉल एस. सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? सो निग्लेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, बाय निग्लेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ वाटर वी हैव टू डिटरमाइन हियर हाउ सून ऑल वाटर विल पोर आउट ऑफ द वेसल. सो उस स्मॉल होल करने के कारण क्या होगा? बेस में स्मॉल होल किया है, उसके कारण वाटर जो होगा बाहर निकलेगा. तो हमें पता करना है कि कितने जल्दी वो वाटर बाहर निकले, मीन्स कितने टाइम में. सो ये वेसल है, ये उसका बेस, यहाँ पर होल. तो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. एट टाइम टी, सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ऑफ फ्लोइंग वाटर थ्रू दिस होल वो क्या होगी? दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट 2gh. तो उस पर्टिकुलर उस स्मॉल वॉल्यूम से दैट इज dv, जो वॉल्यूम वाटर निकलेगा, वो वाटर निकलेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा? dv. सो दैट इक्वल टू s इंटू डी एक्स, दैट इज सरफेस, स्मॉल सरफेस एरिया इंटू dx. तो dx को हम किस इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज v इंटू डी टी. सो इतने डिस्प्लेसमेंट से मीन्स इतनी वेलोसिटी और इतने चेंज इन टाइम में इतना वाटर जा रहा है. सो नाउ ये जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द जितना पानी लॉस कर रहा है एक सिलेंडर. सो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज v. सो इन दिस केस हम वॉल्यूम के लिए v डैश इस्तेमाल करते हैं. सो v डैश इक्वल टू कैपिटल S इंटू एच, दैट इज सरफेस, उसका बेस एरिया इंटू हाइट. सो वहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली इन द सिलेंडर. सो दैट विल, अगर हम विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है. सो डी वी डैश डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? यस डी एच बाय डी टी, क्योंकि सरफेस एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है बट उसका हाइट चेंज हो रहा है जो इनसाइड उसके अंदर जो लिक्विड कॉलम है. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट डी वी डैश इक्वल टू एस डी एस. सो हमने देखा कि वी कैन नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. therefore after comparing, so s small s dv dt, here v जो है वो वेलोसिटी है, इज इक्वल टू s इंटू डी एच. सो डी टी इक्वल टू क्या होगा? जो कि हमें टाइम निकालना है यहाँ पर कि टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट 2gh, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी. therefore सो सपोज करो हमें टाइम लग रहा है दैट इज फ्रॉम 0 टू t. सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू t, और हाइट भी कम हो रही है फ्रॉम 0 टू h. therefore जो h है वो डिक्रीजिंग हाइट हमें शो कर रहा है. तो यहाँ पर g और h जो 2g है दैट इज कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे सिर्फ h रहेगा. therefore dh डिवाइडेड बाय 2g h, जो h है दैट इज वेरिएबल, hence we will differentiate with the under root h, no, integrating with the under root h. So therefore we will get here t is equal to s capital S divided by small s, that is the area of the small hole, under root 2h divided by g. So this is the last answer of the integration. Hence
दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ऑल द वाटर गेट आउट ऑफ दैट होल। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।